हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी। आज हम कर रहे हैं 15.2 का पार्ट 1 और बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम सीखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के कुछ पार्ट, जिसका पहला पार्ट मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एसडी, लेकिन इसको कह सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एसडी, और इसका सिंबल है ये सिग्मा। और अगला है वेरिएंस। वेरिएंस होता है एसडी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। जब भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे ना, तो हम सबसे पहले वेरिएंस निकालना सीखेंगे। वेरिएंस निकाल के उसका स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, आज जो वेरिएंस मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है रॉ डाटा का। रॉ डाटा का जैसे मान लो आपको कुछ वैल्यू दे दी, ऐसे 3, 5, 7, 2, 9, इस तरह से। ये रॉ डाटा होता है, जैसा आपको पहले पता ही है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम, देखो। इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वेरिएंस का। स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं, वेरिएंस का पहला फॉर्मूला है समेशन xi माइनस एक्स मीन इसका होल स्क्वायर बाय में n। क्लियर। दूसरा इसका फॉर्मूला, जो कि शॉर्टकट मेथड कह सकते हो आप, वो है 1/n समेशन xi का स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर ये दो फार्मूले क्यों करने हैं, ये कर लिया तो इसकी क्या जरूरत है। मैं वो भी बता देता हूं इसकी जरूरत क्या है। जैसे ही आपका मीन डेसिमल में आएगा, जैसे ही आपका मीन डेसिमल में आएगा, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आने वाली है। उस दिक्कत से बचने के लिए आपको ये फार्मूला काम आएगा। और एक और मेथड भी है जो डेविएशन का, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड कह सकते हो आप उसे। उस मेथड में आपको क्या करना होगा, 1/n समेशन डी का स्क्वायर माइनस डी बार का स्क्वायर। ध्यान रखना ये डी बार है, डी मीन बोल भी देते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे, मेरी बात सुनो। हमारे पास है डी का स्क्वायर, फिर आपको पता होना चाहिए कि डी क्या है। डी होता है xi माइनस ए। ये ए जो क्वांटिटी है ना, वो इसी में से कोई एक क्वांटिटी को ले लेते हैं, ठीक है, और फिर अप्लाई कर देते हैं। बात समझ आई। बस यही बात समझने की है। और हाँ, अगर आपको डी बार निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला पता रहना चाहिए, समेशन डी अपॉन एन, यानी कि डी का समेशन बाय में नंबर ऑफ डाटा। यहां तक नोट करो, फिर हम कराते हैं आगे। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमारे पास डाटा दे रखा है, रॉ डाटा देख लो, है ना, चेक कर लो एक बार। ये रॉ डाटा है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। अब इससे लिखेंगे हम xi की फॉर्म में, xi 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12। इन सब का टोटल करेंगे, कितना आएगा, 72। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और हम निकालेंगे एक्स मीन। एक्स मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi अपॉन n। ठीक है जी। तो एक्स मीन निकालने के लिए हमारे पास समेशन xi कितना है, 72 बाय में n आया 8 और मीन हो गया 9। बात क्लियर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है xi माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, जो कि समेशन में है बाय में n। ठीक है, चलिए अब हम पहले निकालेंगे xi माइनस एक्स मीन, यानी कि 6 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3, 7 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 5, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 और 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3।
फिर हम निकालेंगे इसका स्क्वायर xi माइनस एक्स मीन का स्क्वायर यानी कि 9 4, इसका स्क्वायर क्या 9, 2 का स्क्वायर क्या 4, 1 9 16 25 1 और 9, इन सब का टोटल करेंगे वो आएगा 74। ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस इसका सम मतलब ये वाला फॉर्मूला है xi माइनस एक्स मीन का स्क्वायर और उसका समेशन मतलब सम, यानी कि हो गया 74। और n कितना है बच्चों, n की वैल्यू है 1 से लेकर 8 तक, 8 है इसकी वैल्यू, दिस इज द आंसर। अगर आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो आप इसका अंडर रूट कर दें बस। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मतलब क्वेश्चन देखो 2 क्या है, मीन और वेरिएंस निकालना है नेचुरल नंबर्स का। मीन और वेरिएंस किसका निकालना है, नेचुरल नंबर्स का। अब आपको पहले तो नेचुरल नंबर पता होने चाहिए। अब बच्चे भी कहेंगे ये भी कोई कहने की बात है सर, आप इतना भी विश्वास नहीं करते कि नेचुरल नंबर क्या है। अब आमने सामने होते तो हम 3-4 बच्चे ऐसे दिखा देते जिनको नहीं पता होता नेचुरल नंबर क्या है। सच्चाई है, अभी तो हम वर्चुअल क्लास में ना तो थोड़ा सा ऐसे लगता है। तो नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 4 अप टू n, जो हमने बचपन से गिनती सीखी। अब बात आती है कि हम यहां फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। देखो देखो, अगर आप इसमें उलझ गए ना तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। ऐसा सिर्फ मजाक की बात है, भगवान तो और किसी को बचा लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सा फार्मूला लगाएं। ये फार्मूला है 1/n समेशन xi का स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड होगा बेझिझक। तो ये निकालना मैं आपको सिखा देता हूं। देखो जो जो जरूरत यहां पड़ेगी, एक xi का स्क्वायर चाहिए और हमें चाहिए एक्स मीन का स्क्वायर। पहले हम निकालते हैं एक्स मीन। एक्स मीन का फॉर्मूला है समेशन xi बाय n, यानी 1 + 2 + 3 अप टू n बाय में n, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इन सबको ऐड कैसे करते हैं, इन सबको ऐड कैसे करते हैं, 9th चैप्टर में हमने सीखा है कि समेशन n जो होता है 1 2 3 अप टू n जो होता है ना, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2। सिंपल सी बात है बच्चों। तो यहां इसको भरोगे आप n इंटू n प्लस 1/2, ये तो होगी इसकी वैल्यू। नीचे n ऑलरेडी है, n लिखोगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1/2। ये आ गया हमारा मीन। चलो अब आ जाओ इधर। अब अपने को चाहिए समेशन xi का स्क्वायर। पहले तो xi का स्क्वायर का समेशन चाहिए, मतलब इन सब का सम चाहिए। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, ये निकालना है। 9th चैप्टर में ही हमने सीखा है समेशन n स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगर अप टू n स्क्वायर आ जाए तो ये। तो समेशन n स्क्वायर में बता रहा था आपको n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2n प्लस 1/6 होता है ना। तो इसको यहां अप्लाई कर देंगे हम, ये बन जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब देखो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये लगाओ वेरिएंस के लिए, है ना। वेरिएंस निकालेंगे हम, वेरिएंस दैट इज n स्क्वायर यानी कि सिग्मा स्क्वायर, ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 माइनस मीन है हमारे पास ये n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन है यहां पर n प्लस 1 कॉमन है तो बाहर निकाल लो, और अंदर क्या रह गया, क्या रह गया, अरे कुछ गड़बड़ हो गई, यहां पर नीचे n भी है ना, तो ये n भी आएगा, n से n यहां आएगा, n से n कैंसल, तो यहां रह गया 2n प्लस 1/6 माइनस एक n प्लस 1 बाहर चला गया तो n प्लस 1 रह गया, और
अच्छा एक बात और भी है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, अरे स्क्वायर है ना, 4 ही तो है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं एक यहाँ पे, तो यहाँ रह जाएगा 3 और यहाँ रह जाएगा 2। ठीक है जी, इसको कैलकुलेट करके जहां तक मुझे याद है n² - 1/6 आ रहा है। 6 है कि 12 है वो देख लेते हैं अभी, क्योंकि मैं अब कैलकुलेशन आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं। यहाँ 12 आ रहा है, बस ये आंसर है। आपने नहीं लिख के आना, हाँ याद हो तो लिख भी सकते हो। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। कहता है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 दे रखे हैं हमें। 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे? 3, 6, 9 एंड अप टू 30, यही होंगे। ठीक है, अब पहले हम इसका एक मीन निकाल लेते हैं, देखते हैं कि वो नेचुरल नंबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्स मीन के लिए 3 + 6 + 9 अप टू 30 पाई में 10, क्योंकि 10 है। ठीक, इन सब का टोटल चाहे आप 3 कॉमन करके निकाल लो या डायरेक्ट इनका टोटल कर लो या एपी के मेथड से कर लो, भी ए 3 है और उस तरीके से कर लो। इन सब के टोटल बाय 10 करोगे तो इन सब का टोटल आएगा 165/10, यानी कि आ गया 16.5। ध्यान से देखो, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। और दूसरी बात, इनके बीच में गैप भी सेम है, तो 2 प्लस पॉइंट हमारे पास आ गए स्टेप डेविएशन मेथड लगाने के लिए। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्या था उसमें, पहले हम xi लिखेंगे यहां पर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड देन 30। हम यहां निकालते हैं di होता है xi - a। इनमें से किसी एक टर्म को a मान लेते हैं, मैं इसे मान रहा हूं, तो यहां करेंगे 3 - 18 यानी कि -15। मैं डायरेक्ट लिख दूं, 3 का गैप है तो -15 -12 माइनस कितना आएगा, एक मिनट, -9 -6 -3 0 3 6 9 12। ठीक है जी, इन सब का टोटल कर लेते हैं, -15 आ गया। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिए, अब हमें चाहिए डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर यानी कि 225 144। अरे मैंने काट दिया तो इसका मतलब ये है तो सही, डी का स्क्वायर निकालने के लिए 81 36 9 0 9 36 81 144। इन सब का टोटल होगा 765। अब वेरिएंस क्या होगा, अभी आपको बताया था 1/n समेशन डी का स्क्वायर माइनस डी मीन का स्क्वायर। अभी हमने डी मीन नहीं निकाला, डी मीन कैसे निकलता है, -15 बाई टोटल n 10 -1.5 आ गया, 1/n 1/10 इंटू 765 डी का स्क्वायर का समेशन है, माइनस 1.5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा टक 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 कितना हो जाएगा 76.5 माइनस 2.25। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा 74.25। दिस इज द वेरिएंस। ठीक है जी, ये वाला मेथड बड़ी जान है हम सबकी, क्योंकि इजीली इसी से निकल सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम कराएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। तब तक इसे पॉज करके नोट कर लीजिए।